कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हैं, विशेष रूप से भी जैसे आपने बताया पीजीटी या टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, हम लोग भी उसी चैनल से इस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि मुझे तो 20-21 साल हो गया, लेकिन जो भी उस वक्त भी हम लोग पढ़ाई करते थे वो प्योरली जो भी थॉरो था, जो भी हमारे टीचर्स थे, हमारे सीनियर्स थे, हमें बताए थे, उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। यही चीज आप पे भी बच्चों, आप पहले अपने गोल को पूरा एकदम क्लियरली डिफाइन कीजिए, और अगर वास्तव में आप पीजीटी या टीजीटी के लिए सीरियस हैं तो आपको जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उसको थॉरोली पढ़िए और मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप देखते रहिए। और इन चीजों को और आपको और इनहेंस करना, देखिए आज के समय में कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है, तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, स्पीड नहीं, तो भी आप फेल हो जाएंगे। आपकी मतलब स्पीड अच्छी है पर एक्यूरेसी नहीं, तो भी आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो इन दोनों का हमें एक मिश्रण चाहिए कि स्पीड भी रहे और एक्यूरेसी रहे। उसके लिए जो भी आप टाइम पेपर होता है आपका, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है तो 125 क्वेश्चंस आपको देने हैं, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि हम शुरू में 10 क्वेश्चन या 10 मॉडल सेट पेपर 3 घंटे में करेंगे, फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन को हम 2.5 घंटे में करेंगे, या 15 मिनट और टाइम घटाइए। क्योंकि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, वो फंसा देते हैं, तो उसमें वो टाइम काफी आपका बर्बाद हो जाता है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना ज्यादा मॉडल पेपर आप लगाए रहेंगे, आपको एग्जामिनेशन में उतना ही हेल्प मिलेगा। सेम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप, सेम मॉडल क्वेश्चंस को आप एक बार लगा लीजिए तो उसको रिपीट तुरंत, ये मत सोचिए कि हमारा हो गया, फिर उसको 1 महीने 2 महीने बाद आप फिर रिपीट कीजिए। हाँ, इस बार जब रिपीट कीजिए तो 15 मिनट का टाइम सेट और कम कर दीजिए। 3 घंटे की जगह पे आप 2 घंटे 45 मिनट कीजिए, और तब तीसरी बार उस मॉडल पेपर को लगाइए तो कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में कीजिए। तो उससे आपका ये होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी, चूंकि आप बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट भी वो पॉजिटिव वे में अच्छा की तरफ बढ़ेगा। लक्ष्य बहुत जरूरी है बच्चों, और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे आप हर ऊंचे मुकाम को अपनी मेहनत से और अपने समर्पण से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बात हमेशा बंद रखिए, हम लोग के दिमाग में कभी कभी आता है कि वो टैलेंटेड बच्चा है, वो बड़ा कर लेता। आप ये जान लीजिए, हार्ड वर्क ऑलवेज डिफीट्स टैलेंट। कठिन परिश्रम से आप बड़े से बड़े टैलेंट को भी हरा सकते हैं।